सो हाउ आर यू बच्चों? फाइन, गुड। सो आप सभी का गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और जो पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके बाद जो शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं पैशंस के साथ, वो बने रहें, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक यू। एंड जिसे ज़रूरत है उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, राइट। तो हम चैप्टर परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम उसी चैप्टर में देखेंगे, जब लॉस हो तो पहले तो हमने देखा था कि प्रॉफिट हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, है ना। सो हमने डीलिंग की थी कि जब प्रॉफिट हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, दैट इज एसपी। आज हम देखेंगे कि जब लॉस हो तो सेलिंग प्राइस कैसे आती है, उस एसपी पे क्या इफेक्ट पड़ती है अगर लॉस हो तो, ठीक है। तो हम प्रॉफिट को देख चुके हैं, हम लॉस को देख रहे हैं, फिर हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को इसमें उठाएंगे। इस चैप्टर को इसलिए हम ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि इस चैप्टर की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ने वाली है। एग्जाम में भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द एग्जाम ऑल्सो, राइट। सो आज हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि सपोज कोई भी टेबल है, उसकी कॉस्ट अगर हम मान के चलें, ये टेबल है ना, टेबल है, टेबल की कॉस्ट अगर हम मान के चलें, टेबल की कॉस्ट की 120 रुपीज़ है। टेबल की कॉस्ट कितनी है? 120 रुपीज़ टेबल की कॉस्ट है, ठीक है। टेबल की कॉस्ट 120 रुपीज़ है। 120 rupees in the sense this is a cost price. What is this? This is a cost price. So we can write equal to CP equal to that is a cost price. ठीक है, cost price CP हो गया, मान के चलिए। इसके बाद उसको लॉस हो रहा है 10% का। कितने का लॉस हो रहा है? लॉस इक्वल टू 10%, लॉस इक्वल टू 10%, ठीक है। लॉस 10% का हो रहा है। देखिए क्वेश्चंस को बड़ा हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और एक एक पार्ट को हम पिकअप कर रहे हैं, सो दैट आपके अंदर में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। सो विल पिकअप वन बाय वन, है ना। ग्रास रूट लेवल से हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो सीपी आपका 120 हो गया और लॉस 10% हो गया। तो क्वेश्चन इज कि इसका एसपी क्या, सेलिंग प्राइस, व्हाट इज दैट सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको जो अच्छा लगे दैट यू कैन फॉलो दैट, राइट, दैट यू कैन फॉलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have been given loss, another things you are given CP. So you have CP and loss, this two part you have, CP you have and loss you have, you want to get the SP, ठीक है। तो ये जो लॉस हो रहा है CP पे ही हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो CP पे ही हो रहा है। तो सबसे पहले हम लॉस अमाउंट निकाल लेते हैं कि बंदे को कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस कह रहा है कि 10% ऑफ CP है, मतलब 1 रुपीज़ 120, इसी अमाउंट का तो लॉस हो रहा है उसको, इसी अमाउंट का तो उसको लॉस हो रहा है। सो 10/100 इंटू 120, इट इज करेक्ट। 0 इज कैंसल, 10 इज कैंसल, सो ₹12 ही इज इन लॉस। 12 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है, ₹12 का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसका मुझे निकालना है एसपी, इसका मुझे निकालना है एसपी, है ना, एसपी निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता है, पहले भी बताया था मैंने कि एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, बताया था आपको। एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस व्हेन सी पी इज मोर देन एस पी। सी पी जो है एस पी से ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लॉस हो रहा है उसको। देखिए सी पी 120 है और बंदा लॉस करके सेल कर रहा है, इसका मतलब 100% लॉस तभी होती है जब उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। लॉस तभी होती है जब उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। सो हियर इट इज CP इज 120, लॉस यू हैव 12 रुपीज़, सो करेक्ट आंसर इज 108 रुपीज़। सो करेक्ट आंसर इज 108 रुपीज़। 120 में से हम 12 को माइनस कर दिए, 12 रुपीज़ जो लॉस आया था। कोई भी सामान, फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज़ का कोई पेन खरीदते हैं, 10 रुपीज़ का ले लीजिए, आप 10 रुपीज़ का कोई पेन खरीदते हैं, उसमें से आप उसको 10% लॉस में सेल कर देते हैं, ठीक है। 20%, 10%,
चलिए 2 रुपीज़ का लॉस में आप सेल कर देते हैं। तो 2 रुपीज़ के लॉस में 10 रुपीज़ के पेन को आप 2 रुपीज़ लॉस में सेल करते हैं, इसका मतलब उसको आप 8 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, क्योंकि 10 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, देन विल गेट द योर सेलिंग प्राइस। So the same thing here, it is a CP is 120, loss is 10%, so loss equal to rupees 12, 120 minus 12, that is rupees 108 is the correct answer। ठीक है, इसको अब मैंने जैसा प्रॉमिस किया कि इसको अदर तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब सिंपल सा यह लाइन है, हम CP इक्वल टू लिख लेंगे रुपीज 120 और लॉस इक्वल टू हम लिख लेंगे कि 10% है। फार्मूला मुझे पता है कि एस पी इक्वल टू क्या होता है, याद रखेंगे इसको, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। सी पी इंटू 100 माइनस क्या होता है, लॉस परसेंट, ये परसेंट है, परसेंट। सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो इसका फॉर्मूला क्या हो, एस पी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सी पी इंटू 100, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। सीपी कितना आ रहा है, सीपी आ रहा है 120, 120 लिख दिया आपने, 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 10% लॉस है, तो 100 माइनस 10 हो गया, 100 माइनस क्या हो गया, 10 हो गया, 10% का लॉस है, तो 100 माइनस 10 हो गया। ठीक है, 100 माइनस क्या हो गया, 10 हो गया। तो अभी क्या हो गया, बाय अपॉन 100 हो गया, अपॉन 100 हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, 120, 100 में से 10 गया, 90 अपॉन 100। कैंसिल करें, 0 इससे चला गया, ये 0 इससे चला गया, 12 9 जा 108 रुपीज आंसर। क्या दोनों आंसर सेम है, क्या दोनों आंसर सेम है ना। तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, आइदर यू कैन गेट द डायरेक्ट दैट टू फॉलो द मेथड्स, और आप इसको पहले लॉस निकाल लें, फिर जो आता है उसको एसपी में से सॉरी सीपी में से उस लॉस को माइनस कर दें, देन यू आर गेटिंग द सेलिंग प्राइस, यू आर गेटिंग सेलिंग प्राइस। करेक्ट, इट इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप जब लॉस के टर्म में हो, देन ओनली यू कैन गेट द राइट आंसर लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज इन द टर्म ऑफ लॉस, राइट, this is in the term of loss. Now another things that is which is very much important, that I am going to take another example which is very much important, like, so I will write the questions, and questions को बड़ा ही हम पहले अभी हमने देखा एसपी के टर्म में, और एसपी सीपी दिया हुआ है, बहुत सिंपल हो गया कि सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है, और आपको एसपी निकालना है, आपने निकाल लिया। अब हम अदर क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे जहां आपको एसपी दिया हो और लॉस या प्रॉफिट दिया हो, वहां आप सीपी कैसे निकालेंगे, वहां आप सीपी के। तो जेंटलमैन, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला है, इसको थोड़ा अगर आप चाहते नहीं हैं कि इतना सारा आप निकालें, तो यू कैन अप्लाई दिस डायरेक्ट फार्मूला, और ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है, देन ओनली यू कैन अप्लाई, राइट। सो यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और हम इसको भी डिलीट करेंगे, राइट। आप इसको नोट कर लें, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स हम पिकअप करेंगे, एंड विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, कि क्या है वो क्वेश्चन जो कि सॉल्व कैसे करें हम, और जिसमें कि एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। सो यू वांट टू गेट द सीपी, सो हाउ कैन यू गेट द सीपी? सो देयर आल्सो विल यूज 2 मेथड्स टू गेट द सीपी, ओके, राइट, कम ऑन। सो अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। पहले आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। सो विल राइट सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज रुपीज 540, and the question is selling price of a toy car, है ना, is rupees 540. Selling price of a toy car is rupees 540. If the profit made by shopkeeper, if the profit, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इफ द प्रॉफिट मेड बाय द
shopkeeper, if the profit made by the shopkeeper is 20%, what is that? 20%. 20% का प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, बोल रहा है कि देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए कह क्या रहा है, पहले तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस रहता था, हम जो प्रीवियस एग्जांपल लिए उसमें मेरे को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहता था. क्या दिया हुआ रहता था? कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट दे दिया तो हम सिंपल उसको क्या करते थे, एसपी निकाल लेते थे, है ना. या कॉस्ट प्राइस दे दिया, लॉस दे दिया तो हम उससे क्या निकाल लेते थे, एसपी निकाल लेते थे. ठीक है, ये दो चीज़ तो हम देख चुके हैं. हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया. अभी यहाँ पे इस केस में क्या दिया हुआ है, इस केस में क्या दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए. आपको पूरी बहुत बड़ी क्वेश्चंस रहेगी, लेकिन जो वाइटल पॉइंट्स है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पिकअप फ्रॉम द क्वेश्चंस. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पॉइंट को आप कैसे पिकअप करें. आपके पास क्या दिया हुआ है, व्हाट इज ए गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार, दैट यू नो सेलिंग प्राइस वी कैन राइट एसपी इक्वल टू टॉय कार की एसपी कितनी दी हुई है, 540. टॉय कार की एसपी जो है 540 है. ठीक है, इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर, मतलब जब शॉपकीपर ने इस कॉस्ट में उसको सेल किया तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ 20% का. कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को, 20% का. अब कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो बोला आपसे मांग रहा है सीपी. देखिए सिंपल, आपने पूरे क्वेश्चंस की निचोड़ निकाल ली, आपने पूरे क्वेश्चंस की ब्रीफ निकाल ली कि आपको एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी निकालना है. दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव रिटन हियर. इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू शो दिस. आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द मैटर्स हैज बीन मेंशन इन द क्वेश्चंस, आपको कौन कौन सी बातें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लग रही है निकालना है उससे, और उसको उस पर लिखना है. आपके पेपर पे लिखना है, कॉपी पे लिखना है, और निकालना क्या है उसको भी लिखिए. देन ओनली यू कैन फोकस ऑन दैट इशू, देन ओनली यू कैन फोकस ऑन दैट इशू. तो अभी अभी मेरे पास एसपी दिया हुआ है 540, प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, 20%, और सीपी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. मुझे सीपी को निकालना है, मुझे सीपी को फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है आप सीपी फाइंड आउट करना है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि प्रॉफिट हुआ है. चलिए हम इसका दो मेथड यूज करेंगे, इसका भी हम दो मेथड यूज करेंगे. फर्स्ट मेथड, सपोज मेरे पास सीपी नहीं है, लेट द सीपी, मेरे पास सीपी नहीं है तो हम सीपी को क्यों ना हम ₹100 मान लें. सीपी को हम रुपीज़ कितना मान लिए, 100 मान लिए. चलो भाई, हमको पता नहीं था सीपी कितना है, हम सीपी को 100 रुपीज़ मान लिए, हमने सीपी को 100 रुपीज़ मान लिया. अब इस पर हम प्रॉफिट करा देते हैं. इसको 20% का प्रॉफिट तो मेरे को पता है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसको प्रॉफिट 20% हो गया. यहाँ पे हम लिख दिए प्रॉफिट कि 20% प्रॉफिट है. तो अब आप बताइए कि एसपी कितना हो गया. अब आप बताइए कि एसपी कितना, पहले ₹100 था तो 100 रुपीज़ लिख लिया मैंने, 100 प्लस 20% प्रॉफिट हो रहा है. सो कैन यू राइट 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100 आप लिख सकते हैं. इसको बच्चों ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा कि एसपी हमको चाहिए. ये देखो, ये एसपी मेरे को दिया हुआ है, अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं. अभी हम समझ रहे हैं कि इसकी मेरे को नहीं दिया हुआ है अभी. ठीक है, क्योंकि हमको ओरिजिनल सीपी फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट 20% ले लिया, हमको सीपी पता नहीं था, हमने सीपी 100 रुपीज़ मान लिया. ठीक है, हमने सीपी 100 रुपीज़ मान लिया, प्रॉफिट 20% दे दिया. एसपी कैसे निकालते हैं भाई, जब आप 100 रुपीज़ में कॉस्ट प्राइस है और उसी पे तो प्रॉफिट जोड़ोगे आप, तो 20% ऑफ 100, 100 प्लस 20% ऑफ 100, 100 जो सीपी आपका पहले दिया हुआ है सीपी, प्लस 20% जो प्रॉफिट हो रहा है. ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी पे ही तो हो रहा है. तो 20% ऑफ 100, इतना इसका प्रॉफिट हो गया. तो क्या हो गया, ₹100 हो गया, और 20% ऑफ प्रॉफिट 20/100 इंटू 100 जो ऑफ का 100 हो गया. 100 कैंसल, सो ₹100 प्लस 20 कितना हो गया, ₹120. अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया से देखिए कि ₹120 हो गया. चलिए नहीं दिख रहा, चलिए हम एक बार और इसको यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है. ₹100 प्लस 20/100 इंटू 100, ये तो क्लियर है. ठीक है, तो अब आप यहीं पे प्लस कर दीजिए
कि अब क्या हो रहा है, इधर आ जाइए, ठीक है, क्या हो रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो ₹100 है और ये जो 20 बचा, तो क्या हो गया, 100 + 20, सो ₹120। 120 क्या निकला, 120 आपका एसपी निकला, क्या निकला, 120 क्या निकला, 120 क्या है, ये आपका एसपी है, 120 क्या है आपका एसपी है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, 120 क्या निकला आपका, 120 आपका एसपी। यहाँ से हम इधर मूव हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए आप 120 क्या निकला, एसपी निकला ना, 120 एसपी निकला, ठीक है, ओके डन। अब कब कब ये 120 एसपी है, कब ये 120 एसपी है, जब इसका सीपी 100 है, जब इसका सीपी, ये 120 तो वहीं से आया ना कि हमने सीपी को 100 माना था, तभी तो 120 आया, हमने सीपी को 100 माना तभी तो 120 आया। तो हम लिखेंगे इफ एसपी इज 120 देन सीपी इज 100, है ना, एसपी जो है 120 है तो सीपी 100 है। कब कब है, कब है ये एसपी, जब एसपी 120 है, यदि एसपी जो है 120 है तो सीपी 100 है ना, सीपी 100 रुपीज़ है, तो जो हम माने थे यहाँ पे, यही तो हम माने थे सीपी 100 रुपीज़। जब इसी लाइन को हम यहाँ लिख रहे हैं कि भाई एसपी जब 120 है तो सीपी 100 है। अब आपको एसपी दिया हुआ है 540, अब आपको एसपी दिया हुआ है 540, तो पहले हम एसपी, आप यूनिटरी मेथड को याद कीजिए कि जब एसपी अब 1 रुपीज़ हो जाए, जब एसपी 120 है तो सीपी 100 है, जब एसपी 1 रुपीज़ हो जाए तो क्या हो जाएगा, देन सीपी कितना हो जाएगा, देन सीपी हो जाएगा 100/120। जब एसपी 1 रुपीज़ होगा तो सीपी कितना हो गया, 100/120 होगा ना, इसके नीचे हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 100/120। अब जब एसपी 540 हो, जो आपको क्वेश्चन में 540 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 540 × 120 होगा, क्योंकि 540 से मल्टी, ये तो एक तो 1 रुपीज़ के लिए निकला था, 540 तो हम देखिए यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो अब जब 540 हो गया तो 100 × 540 हो गया अपॉन 120 हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके इसको हम आंसर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है, और क्या कैंसिल हो सकता है, और कुछ 2 से देख लेते हैं, 2 6 जा 2 से ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं और कोई डिजिट पिकअप करते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 हो सकता है, हाँ हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54, है ना, और 2 से हो गया 50 टाइम 100, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 59 जा 450 रुपीज़ आंसर हो गया, है ना, 450 रुपीज़ आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सीपी जो है, हमारा सीपी जो है 450 था, हमारा सीपी जो था वो 450 था। सीपी कितना था, सीपी कितना था, 450, सीपी कितना है 450, ठीक है, चलिए सीपी हो गया 450, कोई नहीं, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका, तो हम इसी के बगल में लिख देते हैं, ये हो गया रुपीज़ 59 जा 450, ठीक है, ये ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपका 450, क्लियर है, ओके डन। सो 450 इज योर राइट आंसर, 450 इज योर राइट आंसर। तो ये मैंने फर्स्ट मेथड को फॉलो किया था, ये मैंने फर्स्ट मेथड को फॉलो किया था। अब हम सेकंड मेथड को देखेंगे कि अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं। इधर हम जो बताने जा रहे हैं, अब पहले आप इसको नोट कर लें, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, और वीडियो को पॉज करके आप दोबारा भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम जो दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, दैट विल बी द डायरेक्ट फार्मूला, वो हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो हम दूसरा मेथड का हम यूज करने जा रहे हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, देखिए ये तो आपने देख लिया कि हम यूनिटरी मेथड करके हम वैल्यू निकाल लिए, हम यूनिटरी मेथड करके वैल्यू निकाल ली। चलिए अब हम दूसरे मेथड को फॉलो करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार कितना दिया हुआ है, 540,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एसपी जो है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको एसपी, एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है आपको 540, है ना। एसपी कितना दिया हुआ है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं एसपी इक्वल टू ₹540, ठीक है, एसपी 540 दे दिया, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, कितना हो रहा है प्रॉफिट, 20%, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ सीपी का है, हमसे सीपी मांग रहा है, कह रहा है जी सीपी कितना है, तो हम लिखेंगे सीपी इक्वल टू व्हाट, सीपी मांग रहा है मेरे से, तो हम सीपी का यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सीपी का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ, एसपी इंटू 100 अपॉन एसपी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अभी आपको हम पहले यहाँ पे क्या बताए थे, चलिए इसको लिखने से पहले मैं एक दिखा देता हूँ मैं आपको कि अभी जो बिफोर दिस हमने जो निकाली थी एसपी, उसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, हमने उसमें क्या फॉर्मूला यूज किया था, एसपी इक्वल टू हमने फॉर्मूला यूज किया था कि सीपी इंटू 100, सीपी इंटू 100 यूज किया था हमने, ये सीपी था, और सीपी इंटू 100 हमने यूज किया था, और प्लस प्रॉफिट हमने लिखा था यहाँ पे, प्लस प्रॉफिट लिखा था, ब्रैकेट में क्लोज था, और अपॉन 100 लिखा था, ये मैंने पहले यूज किया हुआ था, ठीक है। तो अभी मेरे को एसपी निकालना है, अभी मेरे को क्या निकालना है, एसपी निकालना है, सॉरी सीपी निकालना है। तो सीपी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा एसपी इंटू 100 हो जाएगा, सीपी मेरे को चाहिए, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसी फॉर्मूला से हम लेके आए हैं, कहीं इधर उधर से लेके नहीं आए। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, देखिए समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एसपी इंटू 100, है ना। अब मेरे को सीपी चाहिए, तो सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100, और ये जो 100 प्लस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। सो दिस इज योर फार्मूला। सो इफ़ यू रिमेंबर वन फार्मूला, आप एक चीज़ याद करें, उससे बहुत सारी चीज़ आपके सामने आ सकती है। अगर आप एक चीज़ उससे याद कर लें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती है। तो अब आप ध्यान से देखें कि ये कैसे क्लियर हुआ, राइट, ये कैसे आया। अब हम इसी फार्मूला का हम यूटिलाइज करेंगे, अब हम इसी फार्मूले का हम यूटिलाइज करेंगे, ध्यान से नोट कर लें। अब मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ, और हम इसी फार्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे कि सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, अगर वो प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला को हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने, जो अभी हमने आपको ब्रेक करके दिखाया पूरी तरह से, सो दैट विल राइट क्या हो गया इसको, विल राइट सीपी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, विल राइट सीपी इक्वल टू व्हाट इज दैट, एसपी इंटू 100, हाँ, प्लस प्रॉफिट, जो भी अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को मैं नीचे लिख रहा हूँ, अपॉन क्या लिखा था, 100 अपॉन एस पी इंटू 100, ओनली एस पी इंटू 100, हाँ, एस पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, यही था हमारा फार्मूला, ठीक है। चलिए, तो एस पी कितना दिया हुआ है, एस पी दिया हुआ है आपको 540 इंटू 100 हो गया, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 540 इंटू 100 अपॉन 120, है ना। देखिए हो रहा है ना, बहुत ही, अब आप सोचेंगे कि बहुत शॉर्ट में निकल गया सर, हाँ शॉर्ट में तो निकल गया, बहुत ही शॉर्ट में निकल गया। अब आप सोचेंगे, देखिए अब यहाँ से 0 0 कैंसिल कर रहे हैं हम, 0 0 कैंसिल हो गया, और इसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, और 6 9 जा 54, 90 हो गया, और 2 5 जा 10, तो अब दोनों मल्टीप्लाई, 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ₹450। इसको ध्यान से देखिए, यही आपका आंसर है, ठीक है, ₹450 आपका, कितना एकदम शॉर्ट में निकल गया, कितना शॉर्ट में निकल गया ना, शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इसी को याद कर लें और उसको हम नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी डायरेक्ट फार्मूला आप इसको लर्न कर सकते हैं, और यू कैन यूटिलाइज दिस फार्मूला डायरेक्टली, जो कि आपको एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, इफ़ देयर इज एनी लॉस, सो आप लॉस के टर्म में 100 माइनस लॉस हो जाएगा,
गेन है तो 100 प्लस गेन हो जाएगा या 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखें और बहुत ही शॉर्ट में बेहतरीन आंसर आपका आ सकता है, दैट इज 450 रुपीज आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चंस आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और पिकअप करते हैं आपके लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन हम और पिकअप करते हैं कि उसमें भी मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, उसमें भी मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है। चलिए हम इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो इस तरह से आपने देखा, हमने एसपी निकाला, सीपी निकाला, प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला, परसेंटेज दिया मैंने आपको, फिर परसेंटेज से हमने सीपी निकाला, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, परसेंटेज से मैंने सीपी निकाला, ठीक है? जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो आपको हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, राइट? हमने हर चीज़ को ट्राई किया है आपके सामने लाने का, ताकि आप डाउट में ना रहें। आप अगर डाउट में रहेंगे तो फिर हम डाउट में आ जाएंगे, ठीक है? इसलिए आपको डाउट में रहना नहीं है, राइट? अगर आपको किसी भी तरह का इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? देन आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई फॉर दैट, right? So I am putting one question and that you have to solve this. An article was sold for rupees 250. So an article, you can note down the question. An article was sold for rupees, what is that cost? An article was sold for rupees 250, for rupees 250 with profit, with a profit, कितना प्रॉफिट हुआ है? with a profit of 5%, with a profit of 5%. So what was the cost price? इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? यही क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसमें यूज कर सकते हैं, एज इट इज़ आप जैसे चाहें इसको सॉल्व करें। हम चाहते हैं कि आप मुझे सॉल्व करके इसको दिखाएं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा सॉल्व करके दिखाएं। चलिए थोड़ा पॉज कर लें वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, और सॉल्व जरूर करें, एक बार प्रैक्टिस जरूर करें आप। मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मैंने स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि मैथ जो है मैथ प्रैक्टिस की बात है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं शुरू से कर रहा हूँ, ये मूल मंत्र है मैथ का कि प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार करें, जब तक कि आपको अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए। और तब तक वीडियो को पॉज करके देखते रहें, दोबारा देखें, 3 टाइम्स देखें, 4 टाइम्स देखें, तब तक कि आपको समझ में ना आ जाए क्वेश्चंस, राइट? ठीक है? एक बार अगर आप समझ गए ना, एक बार अगर आप समझ गए, आपका बेसिक क्लियर हो गया, तो यू कैन डू एनी थिंग, दैट मीन्स दैट आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है एसपी, यहाँ आपको एसपी दिया हुआ है रुपीज़ 250, ठीक है? इसके बाद बंदे को प्रॉफिट हुआ है, बंदे को प्रॉफिट हुआ है कितने का? 5% का प्रॉफिट हुआ है। बंदे को 5% का प्रॉफिट हुआ है, कह रहा है सीपी मेरे को बता दो। तो हम सीपी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एसपी इंटू 100 होता है अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट होता है, 100 प्लस 5 हो गया। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। एसपी कितना हुआ? रुपीज़ 250 एसपी है, तो हम एसपी की जगह पे 250 लिख दिए और 100 की जगह पे 100 है, और इसके बाद 100 प्लस 5 कितना हो गया? 105 हो गया। चलिए कैसे कट करेंगे, कैसे कट करें, कैसे कट हो सकता है? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है कैसे कट हो सकता है? नहीं? ये सेलिंग, द आर्टिकल वाज सोल्ड, हाँ आर्टिकल वाज सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है? विथ ए प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% प्रॉफिट था, सेव कर दिया मैंने। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या है उसका? तो हमने एस पी इंटू 100 कर दिया अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट कर दिया हम, तो 105 आ गया। कैसे कर सकता है? देखिए आप, 5 हो गया 521 जा, और ये हो गया 520 जा, है ना? ठीक है ना? तो और कुछ चांस है आप कटने का तो नहीं लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 टू जा 50, और 50 पे 00 हो गया, और इसके बाद 21 हो गया, ठीक है? 20 तो 5000 हो गया करीब, 55,000 हो गया। 21 से डिवाइड करके देखिए कितना होता है। 21 टू जा हो गया 42, यहाँ 42 हो गया, तो 8 आ गया, 80 हो गया, है ना? ये 80 हो गया यहाँ तक। तो अब क्या और क्या हो सकता है? 21 3 जा हो गया 63, यहाँ 63 हो गया,
तो बच गया कितना 17, हाँ 17 हो गया। तो 17 और ये 170 हो गया। 170 फिर 21 से कितना हो जाएगा, 21 से 8 टाइम्स, 21 से 8 टाइम हो गया 168, और 170 था वहाँ पे, अभी भी 2 रुपीज़ है हमारे पास, तो 20 हो गया अप्रॉक्स 238 रुपीज़ 10 पैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि 20 बचा है तो फिर 20 हो गया, यहाँ 21 है, अगेन जीरो आएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, 200 में फिर 21 से कैसे हो जाएगा, 21 से 21 8 जा 168, 21 9 जा कितना हो गया, 21 9 180 189 हो गया, 211 हो गया, 21 9 जा, तो ये 238.09, this much rupees, so you can write the answer 238 rupees 0.09, this is your right answer। ठीक है, ये आपका 5% का उसको लॉस हुआ था, 5% का प्रॉफिट हुआ था। तो सीपी उसकी क्या थी, तो अप्रॉक्स यू कैन राइट कि उसकी सीपी 238 रही होगी, जिससे कि उसका 5% उसको बेनिफिट हुआ, और वो सेम आइटम 250 पे सोल्ड आउट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? सब मेरा पर्पज़ है आपको समझाना। आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में अगर 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 यहाँ प्रॉफिट नहीं होता, अगर यहाँ लॉस होता तो हम यहाँ 100 - 5 कर देते, अगर वो लॉस होता तो हम 100 - 5 कर देते, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ था इसलिए हम 100 + 5 कर दिए। इन द लॉस केस इफ़ यू वांट टू गेन द सीपी, सब लोग सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP इंटू 100 माइनस लॉस। ये लॉस के केस में ये फार्मूला हो गया, ये लॉस के केस में फार्मूला हो गया। और जब यही सीपी मेरे को प्रॉफिट के केस में निकालना पड़ेगा, तो SP इंटू 100 हो गया अपॉन 100 प्लस गेन हो गया, या यू कैन राइट प्रॉफिट, गेन हो गया या यू कैन राइट प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? ये दोनों फार्मूला आप याद कर लें। ये याद क्या कर लें आप, जब कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस अगर आप इसी फार्मूले के बेस पे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर लिए। सो इन द नेक्स्ट डे, इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव फर्दर अनदर टॉपिक। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू अटेंड दैट यू शुड नॉट मिस, सो फॉर नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। अगर आपका दिल कहता हो कि नहीं ये आपके लिए यूजफुल है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दैट यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल। आप अगर प्रीवियस क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारा पूरे उसका पॉडकास्ट भी बना हुआ है, और आप पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पूरे क्लास एक एक चैप्टर वाइज आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स, ओके।